कर देंगे वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं वेग करिए, विलंब ना करिए। गुरुदेव भगवान तो इसलिए बोले कि कहीं मेरी बात मानकर महाराज इसी समय इसी क्षण राम जी का अभिषेक कर दे, रात्रि ना आने पावे आज की, तो हो सकता है कि विधाता की लेखनी बदल जाए। और राम जी के समय दो ऐसे लोग उपस्थित हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल देने की शक्ति रखते हैं। ब्रह्मा जी की रचना बदल सकते हैं। ये दो लोग जानते हैं कौन कौन है? एक हैं अवध के अयोध्या रघुवंश के गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। भरत जी कहते हैं चित्रकूट में, गुरुदेव आप कौन है? सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटार टेकी जो टेकी। गुरुदेव आप वो हैं जो ब्रह्मा की लेखनी को भी बदल देने की शक्ति रखते हैं। एक गुरु जी हैं और दूसरे मेरे दाहिनी ओर देखिए बाबा बैठे हैं। भावे उमेटी सकहि त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारे। भगवान विश्वनाथ महादेव, भगवान शंकर में ऐसी शक्ति और सामर्थ्य है कि वो विधाता की लेखनी को भी बदल सकते हैं। नीचे गुरुदेव भगवान है, छत्र के रूप में भगवान शंकर हैं। जब मां कैकेयी ने वरदान मांगा दशरथ जी से कि राम के स्थान पर भरत का तिलक हो और राम 14 वर्ष के लिए उदासीन व्रत का संकल्प लेके वन में जाएं, जब राम जी आकर कोप भवन में मां कैकेयी से पूरी बात सुने और पिताजी को दंडवत किए हैं, तो महाराज ने राम जी को हृदय से लगाया और कहते हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हर दीन जन जानी। हे आशुतोष, हे भगवान शंकर, आप औढ़र दानी हैं। दीन जानकर इस दशरथ को आज मेरे आर्त को समाप्त करिए। भगवान शंकर ने पूछा, क्या आप चाहते हैं? चक्रवर्ती जी ने कहा, बाबा आज तक संसार में जितने पिता आपकी प्रार्थना किए होंगे, आपसे एक ही बात कहे होंगे कि मेरी संतान मेरी हर आज्ञा का पालन करे। ये बोले, क्या बोल रहे हैं भाई साहब, आप भ्रम में जी रहे हैं। कोई किसी को दुख नहीं देता है, न कोई किसी को सुख देता है। हमारे द्वारा किया हुआ कर्म हमको दुखी करता है और हमारे द्वारा किया हुआ कर्म ही हमको सुखी करता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मनुष्य के दुख का कारण है मोह। मोह बुझाता, मोह समझ रहे हैं? एक बार मैंने महाराज से प्रश्न किया, सरकार ये मोह का है? बोले, बेटा परिवार में जो प्रेम कर रहे हैं, तो जो अज्ञान पूर्वक प्रेम कर रहा है वही मोह में है। ज्ञान पूर्वक प्रेम और अज्ञान पूर्वक प्रेम। अब कहें, हमने पूछा ये क्या है सरकार? तो ज्ञान पूर्वक प्रेम का अर्थ है कि मानव का शरीर मिला है, हेतु है कि भजन करके इस आवागमन से मुक्त होना, ये प्रधान लक्ष्य है। जो इस लक्ष्य को याद करके अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, अपने पोष्य वर्ग का पोषण करता है,
आश्रितों का देखभाल करता है, परिवार का पोषण करता है, लेकिन इस काम को करने के साथ साथ परमार्थ भी करता रहता है, वो जगा हुआ है। और जो केवल यही में लपटाया हुआ है, एक कथा चलता खैरा भूधर में, कथा के टाइम बा, ये सब बूढ़ लोग के काम है। 60 साल के बाद सुने एग्रीमेंट भइल बा का कि 60 साल ले रहे के भाई जा, एग्रीमेंट हुआ है का? आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, लिखा रहता है स्टिक नो बिल्स दीवार पर, यहां चिपकाना मना है। प्लीज साइलेंट योर मोबाइल फोन, मोबाइल फोन साइलेंट कर लीजिए, यहां बात करना मना है, यहां थूकना मना है, यहां बैठना मना है, लिखा रहता है ना दीवार पर। धरती पर कोई ऐसा दीवार और ऐसा कोना नहीं मिलेगा आपको जहां लिखा है कि यहां मरना मना है। पूरी धरती घूम लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा कि यहां मरना मना है। कहीं भी मरा जा सकता है, हो कभी भी मरा जा सकता है। इसीलिए विवेकी पुरुष को अपने हर समय को जीवन का आखिरी समय जान करके भजन में ही बना रहना चाहिए। यही पाथेय है, यही पाथेय है। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, कई लोग अपनी घरे सरसों के तेल भी नहीं मिलत भैया। कितने लोग ऐसे हैं अपनी घरे सरसों के तेल नहीं मिलत, और दूसरा जगह जाएंगे तो चमेली का तेल है, हम ठोकेंगे ऊपर। अरे इतना ठोकना है तो लेके चलिए। जिसको अपने घर में 12 बजे तक भोजन नहीं मिलता है, वो कहीं बियाह हुआ में जाता है ना बारात में, 5 बजे दतुवन करके बैठ जाता है, लियावा खराई होता हमारा। हर बारात में 4-5 गो लकुराधी लोग जाते हैं, वो 5 बजे दतुवन उतुवन कह के खराई हो जी, हमरा कुछ दो हमके खाए के। अरे तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। जगत एह गंवार गई तिरी सेरे नौकरी, छुट्टी गई है फैक्ट्री। माई बाप सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। का करी महाराज, बिजनेस शुरू कर दी। हम तो बिजनेस करत नहीं, एगो और शुरू कर दी भैया, नया बिजनेस शुरू किया जाए। हम तो शुरू कर दिए हैं, कौना चीज के बिजनेस शुरू करल जाओ। अरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के मन बन व्यापारी, 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 राम नाम के। अरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के। अरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम के मन बन
व्यापारी राम नाम के। सत के सुआ संतोष के सुतारी, 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 धर्म तरजुई दया के दुकानदारी राम नाम के मन बन व्यापारी, मन बन व्यापारी राम नाम के। अरे धर्म तरजुई दया के दुकानदारी राम नाम के, अरे धर्म तरजुई दया के दुकानदारी राम नाम के। मन बन व्यापारी राम नाम के, मन बन व्यापारी राम नाम के, मन बन व्यापारी राम नाम के। राम नाम के व्यापार शुरू करी सब है। भगवान के तिलक लगाई, माला पहनी तुलसी जी के। महाराज लोग का कही, माला पहने तिलक लगाए तो लोग का कही, लोग का कही केहू त सराही केहू देत रही गारी, केहू तो सराही केहू देत रही गारी, केहू त सराही केहू देत रही गारी, केहू तो सराही केहू देत रही गारी। अरे केहू कही तो हुए नावा का भिखारी राम नाम के मन बन व्यापारी राम नाम, मन बन व्यापारी राम नाम। अरे केहू कही तो हुए नावा का भिखारी राम नाम के, अरे केहू कही तो हुए नवा का भिखारी राम नाम के। मन बन व्यापारी राम नाम के, मन बन व्यापारी राम नाम के, मन बन व्यापारी राम नाम के, मन बन व्यापारी राम नाम के। ये बतिया बुझाइल ह कितना बुझाइल हमहू बुझतानी। महाराज कब जपे के चाही, कब जपे के चाही? आले गते गते कह चाहे कह चिचियाई के, चिचियाई बुझाता का? जोर से चिल्ला के। आ गते गते मने धीरे 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 धीरे। गते गते कह चाहे कह चिचियाई के, गते गते कह चाहे कह चिचियाई के, गते कह चाहे कह चिचियाई के, खाली पेट कह चाहे भर पेट खाई के राम नाम के मन बन व्यापारी राम नाम, मन बन व्यापारी राम नाम के। अरे खाली पेट कह चाहे भर पेट खाई के राम नाम के, अरे खाली पेट कह चाहे भर पेट खाई के राम नाम के। मन बन व्यापारी राम नाम के, मन बन व्यापारी राम नाम के, मन बन व्यापारी राम नाम के, मन बन व्यापारी राम नाम के। मन बन व्यापारी राम नाम के। जो राम नाम के व्यापार में लगा हुआ है वो मोह की रात्रि में जगा हुआ है। लक्ष्मण जी कहते हैं यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। लक्ष्मण जी ने कहा निषाद जी जिनके लिए आप रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है, जगदीश है, ब्रह्म है। इनके चरणों में प्रेम करना ही परमार्थ है, परम परमार्थ है। निषाद जी भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। अगले दिन बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाकर केश में लगाकर सिर पर जटाओं का मुकुट बनाए हैं। लक्ष्मण भैया के साथ सुमंत जी ने कहा कि महाराज ने आपको 4 दिन वन दिखाकर वापस बुलाया है। सत्य की दुहाई देकर भगवान ने मना कर दिया और बरबस
सुमंत जी को अयोध्या की ओर विदा किया है। अब भगवान गंगा जी के किनारे गंगा जी को पार करने आए। यहाँ केवट भैया खड़े हैं नाव लेकर। केवट जी को जानते हैं आप लोग ना, अद्भुत मानस के अद्भुत पात्र हैं। और मानस के सबसे प्रिय पात्रों में से मेरे लिए एक पात्र है केवट भैया हमारे, अद्भुत पात्र हो। भगवान ने नाव मांगी, केवट जी नाव ले आइए, बोले नाव ले आए। कल्पना करिए आपके सामने भगवान यहाँ प्रकट हो जाए सही में, और कहें कि आपन पेन हमको दे दीजिए, आप कहेंगे हम ना दें। कोई मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। केवट जी बोले नाव नहीं लाऊंगा। अरे हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाइब आपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाइब आपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया, बनौनी रउआ राजा जी, ई सब कहेला होए, सब कहेला। इतल कड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। इतल कड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाइब आपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। भगवान ने केवल एक वाक्य कहा, केवट जी नाव ले आइए। केवट जी मना कर दिए, नहीं लाऊंगा। देखिए, हमको डर वहां लगता है जहां हमको कोई स्वार्थ होता है। जीवन में जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो गया, उस दिन से भय भी समाप्त हो जाएगा। ऐ मांग रहे हैं, कहीं मना कर दे तो खिसिया न जाए, नुकसान हो जाए हमारे, इसलिए आदमी डरता है। केवट जी साफ बोले हम नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? मैंने सुना है आपके पाँव में जो जड़ी बूटी है वो मनुष्य बना देती है। एक बार पत्थर पे आपने पाँव रखा था, वो पत्थर स्त्री बन के उड़ गई। हमार लकड़ी की नाव है, पत्थर से कोमल है, इसको टाइम नहीं लगेगा, ये तो देखते ही स्त्री बन जाएगी। अब प्रभु इसी नाव ने मेरे परिवार को जिलाया है। नाव यदि चली जाएगी तो हमारा लड़का भूखों मरी जाएंगे प्रभु, इसलिए हम नाव आपके पास लाएंगे नहीं। कब तक? जब तक आप पांव नहीं धुलाएंगे। कहिए धो लूं? भगवान कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी बोले, केवट जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि पांव से पत्थर स्त्री बन गया, वो घटना केवल एक बार घटी थी, दोबारा नहीं घटी। दोबारा कितने पत्थरों पर राम जी ने पांव रखे?
केवट ने कहा, मैं जानता हूं कि सारे पत्थर स्त्री नहीं बने, लेकिन जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, वो पत्थर बन गया। यहां इतनी सारी नाव खड़ी है किनारे, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई पड़ी। अब बीच नदी में खड़ी मेरी नाव दिखाई पड़ गई। यहाँ राम जी मेरी नाव को भी हाथ से इशारा किए हैं। एक और मतलब कि खतरा आज वो मडराता ही जा। हम इतना बड़ा रिस्क फैक्टर लेने वाले नहीं है। पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, उसके बाद आराम से बिठा करके ले जाऊंगा। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले, नहीं धुलवाना है तो हमरी लगे दूसरा रास्ता है। यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलो जल था दिखाई। थोड़ी दूर किनारे किनारे चलिए, एक ऐसा घाट मैं जानता हूं, वहां केवल कमर भर पानी है। वहां नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, पैदले हेला देम। हेलल बुझा था? हेलल मने केवट जी कहते हैं, अरे हेली जा मलिकार, बाहेलान भीरिए। अरे चली ना, अरे हेली जा मलिकार। एकदम हेले लायक पानी बा, पैदल रुआ हेल जाए। सती भी आपको हेलल समझ में आ रहा है? लक्ष्मण जी बोले, बहुत सुंदर, ले चली वही जा, पैदले हेल जाइए। केवट जी बोले, राती खान ले चले। रात में क्यों ले चलेंगे? केवट जी बोले, मूर्ख थोड़ी हूं, सुबह सुबह अभी बोहनी भी नहीं भई है, और यदि आपको ले जाकर वहां से पैदल पार करवा दिया और ये बात मार्केट में लीक हो गई अगर, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब पैदले पार होने लगेंगे। अपने हाथों अपनी रोजी रोटी पर हम प्रहार करें, दिन भर प्रतीक्षा करिए, अंधकार में ले जाके हिला दें। लक्ष्मण जी बोले, हम दिन भर वेट नहीं करेंगे, प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तो केवट जी बोले, फिर धुलवा लीजिए। हम कहाँ कह रहे प्रतीक्षा करिए, पांव धुलवाइए, अभी पार उतार देंगे। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी कहते, प्रभु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एहि प्रतिपालम सब परिवार, नहीं जानो कछु और प्रभु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी नाव के भरोसे मेरा परिवार जीवित है। नाव यदि चली जाएगी हमारे बच्चे भूखों मरी जाएंगे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है प्रभु, पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद आपको बिठा करके ले चलता हूं मैं। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट भैया अपनी दयनीय अवस्था बताएं तो उसके बाद कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले, प्रभु हम आपको एक बात स्पष्ट बता दे, हमारे परबाबा नाव चलाए हैं, परबाबा के बाद हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद हमारे बाबूजी नाव चलाए हैं, अब बाबूजी के बाद मैं नाव चला रहा हूँ। ये नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है प्रभु, हम इसके अलावा दूसरा कोई कर्म नहीं जानते। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो सरकार। स्वागतम स्वागतम, दंडवत श्री चरणों में विराजमान होइए प्रभु। साक्षात भगवान विश्वनाथ की नगरी से बाबा विश्वनाथ के प्रधान अर्चकों में से एक पूज्य श्रीकांत जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। तने ठीक से बोली सब है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सरकार अकेले आए हैं? अच्छा, जय 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 जय। कल हम लोग गंगा को याद कर रहे थे रात्रि में, बिटिया सरकार के अद्भुत है। केवट जी बोले, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूं। आरे
कुछ ना जनाला, कुछ ना जनाला, एहो मालिकार हमरा कुछ ना जनाला, एहो मालिकार। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, नाव बनी जाई नारी तो मूर्खा बनब हम भारी, नाव बनी जाई नारी तो मूर्खा बनब हम भारी। कसम खा के कहतनी सरकार, एह नैया के कमैया हमार बाल बच्चा खाला, एहो मालिकार हमरा कुछ ना जनाला, एहो मालिकार। कीवट भैया आत्मनिवेदन के भाव में आ गए, प्रभु नहीं जानो कछु और रखबारो, मैं हम दूसरा कोई काम नहीं जानते प्रभु। नाव ही ने हमारे परिवार को जीवित रखा है, नाव यदि चली जाएगी हमारे बच्चे भूखों मरी जाएंगे। अब यहां मैं आपसे एक बड़ी सूक्ष्म बात निवेदन करूं। केवट जी के प्रसंग में आपको 3 केवट भैया दिखाई पड़ेंगे, 3 केवट जी। शशि भैया, एक केवट जी वो है जब राम जी आए हैं तब, वो केवट जी कौन है? वो केवट जी चाहते हैं कि भगवान की सेवा करूंगा, नाव से उस पार ले जाऊंगा तो भगवान हमको कुछ देंगे, और जो देंगे उससे रात में भोजन जाएगा घर में। इसलिए कहते प्रभु इस नाव ने मेरे परिवार को जीवित करके रखा है, नाव चली जाएगी तो भूखों मर जाएंगे बच्चे। थोड़ी देर भगवान से दर्शन हुआ, भगवान से वार्ता भई, यहाँ थोड़ा साफ हुआ। अब कहते प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा और आपको गंगा पार पहुंचाऊंगा, और सौगंध लेकर कहता हूं आपके और आपके पिताजी की, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार के चलाऊंगा, कुछ नहीं चाहिए आपसे। इसका क्या अर्थ है कि मैं पार उतारूंगा, मांगूंगा नहीं आपसे, आप देंगे तो ले लेंगे और नहीं दीजिएगा तो चुपचाप चले आएंगे, आपको हम परेशान नहीं करेंगे प्रभु। लक्ष्मण जी निकाल लिए बाण, केवट जी कहते हैं मैं बाण से डरने वाला नहीं हूं, मारना चाहते हैं तो भी मार दीजिए, जब तक पांव धोऊंगा नहीं तब तक आपको पार उतारने वाला नहीं हूं। केवट जी की इस बात को सुनकर, सुन केवट के बैर प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चित जान की लखन प्राण। केवट भैया की अटपटी बातों को सुनकर भगवान यहां पर मुस्कुरा उठे, बिहस पड़े। और आपसे बताऊं, भगवान मुस्कुराते तो हमेशा हैं, बिहसते हमेशा नहीं है। भगवान कब बिहसते हैं? मानस में प्रमाण है, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। जब सामने वाले के भीतर लौकिक नहीं अलौकिक प्रेम का दर्शन होता है राम जी को, तो भगवान बिहस पड़ते हैं। अब आप कहोगे महाराज ये लौकिक और अलौकिक प्रेम क्या है? बाबूजी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, हमको डिस्टर्ब हो रहा है बार बार आने जाने से।
जगरा प्यास लगी खुदे जाके पी ली बहरा। क्या कह रहे थे हम? लौकिक और अलौकिक। भगवान लौकिक प्रेम देखकर नहीं हंसते, भगवान अलौकिक प्रेम देखकर भी हंसते हैं। आप किसी के सामने जाइए और आप कितने भी कष्ट में हो, सामने वाला आपको देखकर ठहाका मारकर बेहस पड़े, आनंद में आ जाए, तो उसके भाव का दर्शन करके आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं प्रसन्न मुद्रा में है, आज मेरी समस्या समाप्त हो गई। भगवान ये अब आप पूछिएगा महाराज जी अलौकिक प्रेम क्या है? जिस प्रेम में चाह होती है, जिस प्रेम में मांग होती है, वो लौकिक प्रेम है। और जिस प्रेम में अर्पण होता है, जिस प्रेम में तर्पण होता है, और जिस प्रेम में आत्मसमर्पण होता है, वो अलौकिक प्रेम होता है। अलौकिक प्रेम करने वाला मांगेगा नहीं। एकदम प्रैक्टिकल भाव से आपको समझा रहा हूं। आप जिसको प्रेम करेंगे उससे कुछ लेंगे नहीं, हमेशा उसको देने का व्यवहार बना के रखेंगे। यदि आप किसी को प्रेम करते और यहां से काशी जाना है, तो आप प्रयास करेंगे कि उनका रुपया खर्चा ना हो, आपन टिकट से उनको लेके जाएंगे, क्योंकि आप प्रेम करते हैं। आपके पास नहीं होगा तो आप कर्जा लेकर लेके जाएंगे। लोग कहते हैं भगवान को प्रेम करते हैं, वो प्रेम कैसा है जहां जाकर दिन रात मांगते रहते हैं। भगवान ने बिना मांगे क्या क्या नहीं दिया है। केवट जी ने जब ये कहा कि प्रभु पार उतारूंगा, भले गरीब हूं, घर में दाने दाने की आफत है, लेकिन सत्य मानिए सौगंध लेकर कहता हूं मैं पार उतारूंगा और आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। यहीं पर भगवान को केवट जी के भीतर अलौकिक प्रेम का दर्शन हुआ और रघुनाथ जी बिहस पड़े। सुन केवट के बैर प्रेम में लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है चिताई जान लखन। भगवान बिहसे तो लक्ष्मण जी और सीता मैया की ओर देखे। महापुरुषों ने कई भाव दिए हैं। इधर क्यों देखे? लक्ष्मण जी और मेरी मां जानकी जी दोनों भगवान की सेवा को बांटे हुए थे। बाम भाग की सेवा मेरी मां करती थी, बाएं पांव की, और दाहिने पांव की सेवा लक्ष्मण भैया करते थे। सीता मैया लक्ष्मण जी को बायां पांव छूने नहीं देती थी, आप अपने भाग की सेवा करिए, और लक्ष्मण जी मां को दाहिना पांव छूने नहीं देते थे। भगवान दोनों की ओर देखकर मुस्कुराए, मानो कहना चाहते हो आपको स्पर्श करने वाले हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मूक दर्शक रहेंगे। भगवान ने देखा है, यही भगवान की करुणा है। भगवान भगत के प्रेम में अपना सारा नियम बदलने को तैयार हो जाते हैं।